हेलो। हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जबरदस्त जूम के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज बहुत ही पावरफुल जूम होने वाली है। एंड हम आज 8:05 पे स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आपके पास टाइम है कि जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, जिन्होंने आपके साथ स्टार्ट किया है, जो नए लोग हैं, उन्हें आप जल्दी जल्दी इन्वाइट करें, ताकि वो भी एक बहुत रेवोल्यूशनरी, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके। आपके पास कपल ऑफ मिनट्स हैं, तो आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, ताकि और ज्यादा लोग इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को देखें और इसके माध्यम से अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक बदलाव ला पाए। तो जल्दी करें मेरे दोस्तों, ज्यादा डिले ना करें। ऑलरेडी 8:03 हो चुके हैं। एंड हम 8:05 पे, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया है, 8:05 पे हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आपके पास जूम की ऑलरेडी लिंक आ चुकी होगी, आईडी पासवर्ड आ चुका होगा। आप उसको जल्दी जल्दी शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बेहतरीन रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकें एंड समझ सकें किस तरह से वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक बहुत ही बेहतरीन शेप दे सकते हैं आज बताए जाने वाले प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो जल्दी करें मेरे दोस्तों, 1 मिनट और बचा है। एंड मैं चाहूंगा कि आप सभी जल्दी जल्दी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। आप सभी का डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज लगभग 16 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड कल जैसे हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के टाइम 30+ थे, एंड जब एंड कर रहे थे तो 60+ आ चुके थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज भी मैं देख पा रहा हूँ 15 ऑलरेडी आ चुके हैं हम सभी लोग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर ले, ताकि कोई आज की जूम को मिस ना करे। जल्दी करें मेरे दोस्तों। आज बहुत ही कुछ खास होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप सभी की बहुत डिमांड थी कि सर जूम चाहिए, जूम चाहिए। एंड सर ने अरेंजमेंट किया है इस चीज का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इतना शानदार प्लेटफॉर्म पहुंच सके। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और कल की जूम तो बहुत शानदार थी। बहुत सारे लोग आए, और आज भी बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आप सभी ऑलरेडी आ चुके हैं और काफी सारे लोगों को आप ऑलरेडी इन्वाइट कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं 8:05 हो चुके हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि 8:05 पे हम कंटिन्यू करेंगे। आपके पास इस इंट्रोडक्शन के दौरान टाइम है कि आप और भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोग आएंगे इस प्लेटफॉर्म में, जितने ज्यादा लोग इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये प्रोजेक्ट एक अच्छे लेवल पे जाएगा और आपको बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग करवाएगा। तो आप इस इंट्रोडक्शन सेशन के दौरान, आपके पास लिंक है, पासवर्ड है, आप उसको शेयर करें जल्दी जल्दी और ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने 8:05 का प्रॉमिस किया था, 8:06 हो चुके हैं। तो आप सभी का टाइम बहुत कीमती है। आप सभी ने टाइम पे इस जूम में आके बहुत अच्छा काम किया है, और आपकी डेडिकेशन को दर्शाता है। तो मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूँ कि आप सभी इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। मैं दोस्तों, इस दौरान बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ पूछते रहूंगा, तो आप जो है हैंड रेस करके, या फिर जो भी थम्स का सिंबल, या कोई भी रिएक्शन के मोड से आप उसका जवाब देंगे, तो इससे पता चलेगा हमारी और आपकी इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप सो आप सभी सुन रहे होंगे। क्या आपके हैंड रेस करेंगे? क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्टिव हैं। एवरीबॉडी। यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये तो हम सब की लाइन लगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आप सभी बहुत ही वंडरफुल पर्सनालिटीज के साथ में मैं समीर साहनी आज के बहुत ही पावरफुल जूम को स्टार्ट करता हूं। और हम सभी बनने जा रहे हैं उस बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म का हिस्सा। जी हाँ, जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ महादेव पाटले सर, लव, हैरी लुना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दैट मीन्स एवरीबडी इज हियर एंड दिस इज साउंड्स गुड। ग्रेट साउंड, बहुत मजा आएगा लिटरली। तो लेट्स गो, रॉक करते हैं और जबरदस्त प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं कि इसमें क्या है हमारे लिए और आपके लिए, और किस तरह हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीर साहनी आप सभी दोस्तों का, आप सभी साथियों का आज के जूम मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और ऊर्जा से भरे होंगे। मैं दोस्तों, आज की जूम मीटिंग
एक बेहद ही खास होने वाली है मीटिंग, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपको एक ऐसा शानदार मौका मिलेगा जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मीटिंग को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें और इस बेहतरीन मौके का पूरा पूरा लाभ उठाएं और ओपन माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि माइंड और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। और मुझे पता है कि मेरे जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी की डेडिकेशन को मैं देख पा रहा हूँ। आप सभी ओपन माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनेंगे एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलने वाला। तो मैं दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी मोबाइल या लैपटॉप खुद एक इनकम मशीन बन जाए तो कैसा लगेगा? रिएक्ट करिएगा। तो कैसा लगेगा अगर आपकी नींद में भी पैसा आपके लिए काम करे और हर सुबह आप अपने वॉलेट में बढ़ता हुआ बैलेंस देखे, तो कैसा मोमेंट होगा? आप रिएक्ट भी कर सकते हैं, कैसा मोमेंट होगा, हाउ यू फील? दोस्तों, आज का दौर डिजिटल डिसेंट्रलाइजेशन का है, जहां पैसा, टेक्नोलॉजी और पावर आप किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं है, बल्कि ब्लॉकचेन के हाथों में है। आज हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, वो आने वाले समय की सबसे बड़ी वेल्थ रेवोल्यूशन की शुरुआत करने जा रहा है। जी हाँ, मैं बहुत ही प्राउडली उस बेहतरीन प्लेटफॉर्म का नाम अनाउंस करूंगा और उसका नाम है क्लाउड माइनर एनएफटी। आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट जो एक रेवोल्यूशन की शुरुआत कर चुका है। क्लाउड माइनर एनएफटी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जहां पे माइनिंग, एनएफटी और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर इनकम के नए रास्ते खोल रहा है। आपका स्मार्टफोन अब सिर्फ चैटिंग या स्क्रोलिंग के लिए नहीं है, बल्कि इनकम जनरेटिंग मशीन बन सकता है। यही है क्लाउड माइनर का मिशन। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे क्लाउड माइनर आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है और कैसे आप जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड हो सकते हैं। तो चलिए, हम डिकोड करते हैं एक शानदार प्लेटफॉर्म को। अब जानना है जरूरी क्या है दोस्तों, आप सभी का इस बेहतरीन क्लाउड माइनर प्लेटफॉर्म के अंदर स्वागत है। माइनिंग करेंगे बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के और टेक्निकल नॉलेज के। क्लाउड माइनर एनएफटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो माइनिंग को आपके लिए बेहद सरल बनाता है। जी हाँ, समझते हैं अच्छी तरीके से क्लाउड माइनर एनएफटी क्या है। आप देख सकते हैं क्लाउड माइनर एनएफटी, साइड में आपकी मशीन कुछ दिख रही है, ये एक माइनिंग मशीन है। क्लाउड माइनर एनएफटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड माइनिंग प्लस एनएफटी को जोड़कर आपको पासिव इनकम का मौका देता है। आप एनएफटी खरीदते हैं और एनएफटी एक वर्चुअल माइनिंग मशीन की तरह काम करता है, जो हर घंटे आपको यूएसडीटी में इनकम देता है। हर घंटे आपको यूएसडीटी में इनकम देता है। जैसे आप रियल वर्ल्ड में कोई मशीन लगाते हैं तो हर घंटे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट आता है, वैसे ही यहाँ आपकी एनएफटी मशीन डिजिटल तरीके से कमाई करके आपको देता है। यानी आप अगर सो रहे हैं तो भी इनकम आएगी, आप कहीं कुछ अपना काम कर रहे हैं तो भी आपको इनकम आएगी, आप किसी भी एक्टिविटी में बिजी हैं लेकिन आपका माइनर एक्टिव है और यहाँ पे आपको जबरदस्त तरीके से इनकम हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विजन एंड मिशन की। विजन क्या है, मिशन क्या है? विजन वो नहीं होता है जो आंखों से दिखे, विजन वो होता है जो दुनिया को बदल दे। कुछ उसके अंदर ऐसी जबरदस्त संभावनाएं हो जो सच में इस दुनिया को बदलने की ताकत रखे, वो है विजन। और यहाँ पे क्लाउड माइनर एनएफटी का विजन बहुत ही क्लियर है। माइनिंग को दुनिया भर में एक्सेसिबल बनाना, किसी को भी बड़ी मशीन या टेक्नोलॉजी सेटअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी सोचता है कि मुझे माइनिंग करनी है तो भाई मुझे बहुत बड़ा मशीन का सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक कमरा कम से कम लगेगा, एसी लगेगा, काफी सारे सेटअप। बिल्कुल भी ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे काम को जो है आपके जगह पे, जैसे जो आपका ये खर्चा हो रहा है उस सबको रिप्लेस करके यहाँ पे क्लाउड मैनेजमेंट ने आपके काम को बहुत आसान बना दिया है कि कोई भी सिर्फ इंटरनेट और वॉलेट से माइनिंग शुरू कर सकता है। यानी आपको केवल आपके पास नेट होना चाहिए और जो है वॉलेट होना चाहिए, आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं। माइनिंग को आसान बनाना इसका मिशन है। एनएफटी के जरिए ओनरशिप देना, ग्लोबल अर्निंग अपॉर्चुनिटी तैयार करना, ये जो है क्लाउड माइनर एनएफटी का मिशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज क्लाउड माइनर एनएफटी।
तो ये क्लाउड माइनर एनएफटी क्या है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये पहले हम देख लेते हैं। ये एक डिजिटल माइनिंग प्लेटफॉर्म है जहां एनएफटी एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है। आपको कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका एनएफटी ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड होता है। आप हर घंटे यूएसडीटी से इनकम कमा सकते हैं। चाहे तो एनएफटी को बेच भी सकते हैं। जैसे एक घर किराए पर देकर हर महीने रेंट आता है, वैसे ही एनएफटी मशीन से हर घंटे पासिव इनकम आती है। यानी आपके पास एनएफटी मशीन लगी है तो हर घंटे आपकी इनकम यहाँ पे आती है। की फीचर्स क्या है क्लाउड माइनर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल्स जो है, आप नीड इंटरनेट कनेक्शन, ये चीजें लगती हैं, कंपेटेबल है वॉलेट के साथ में। और एनएफटी जो है रिकॉर्ड होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन के ऊपर ये रिकॉर्ड होता है, सारी चीजें जो है यहाँ पे पता चलती है, ट्रांसपेरेंट है। पासिव इनकम जनरेट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आता है आपको पासिव इनकम। हावरली यूएसडीटी आपको रिवॉर्ड मिलता है। आप रीसेल कर सकते हैं एनी टाइम मार्केट प्लेस पर जाकर। ये और यहाँ पे मल्टी टायर रेफरेंस सिस्टम भी है। ये सिस्टम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड भी होता है। यानी कि ये इसके बहुत ही की फीचर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा बेहतरीन, शानदार बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाउड माइनर एनएफटी नेटवर्क, अ डिसेंट्रलाइज्ड स्पेस फिल्ड विद लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से फिल्ड किया गया है। क्लाउड माइनर एनएफटी बाइनेंस स्मार्ट चेन बीएससी पर बना हुआ है। नेटवर्क की बात करें तो बीएससी इसका नेटवर्क है। चेन आईडी की बात करें 56 मेननेट है। करेंसी यूएसडीटी में होगा, यानी बीएनबी स्मार्ट चेन की जो करेंसी है यूएसडीटी, वो नेटवर्क पे ये काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाउड माइनर एनएफटी सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म अगर अपने यूजर्स को सिक्योरिटी और ट्रस्ट नहीं दे सकता है तो डेफिनेटली वो मार्केट में नहीं चल सकता। इस चीज को क्लाउड माइनर एनएफटी बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए अपने सारे यूजर्स को इनका कहना है कि ट्रस्ट फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी, तो ये ट्रस्ट को सबसे प्रायोरिटी देते हैं। और ये प्रायोरिटी तब पूरी होती है जब ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीजें अपनी करते हैं। तो यहाँ इन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है। सब कुछ आपको लाइव दिखा जाएगा लास्ट में कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में सब कुछ यहाँ पे जो है सही तरीके से, ट्रस्टेबल तरीके से हो रहा है। सिक्योरिटी हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हर ट्रांजेक्शन ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाई होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट किए गए हैं। नॉन कस्टोडियल मॉडल, आपके फंड आपके ही पास रहते हैं। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है। एग्जाम्पल, जैसे बैंक में लॉकर की जो आपकी चाबी रहेगी, बैंक में आपने लॉकर लिया है, चाबी सिर्फ आपके पास होती है। वैसे ही आपका पूरा कंट्रोल, जो आपके वॉलेट का, आपके फंड का पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, वो आपके पास होगा। कोई और उसका एक्सेस नहीं ले सकता है। ये पूरी तरह से सिक्योर और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के ये जो है आपको पूरी तरह से फैसिलिटी दी गई है, जो मार्केट में हर यूजर तलाशता है। हर यूजर ऐसा चाहता है कि ऐसा उसे मिले। लेकिन क्लाउड माइनर एनएफटी दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में डे वन से इस चीज को आपके सामने लेके आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। क्लाउड माइनर एनएफटी ऑडिट की बात करें तो ऑडिट कहाँ कहाँ हो रहा है। क्लाउड माइनर एनएफटी सुरक्षा को लेके सॉटिक, हे क्रिप्टो, टैप ऑडिट, टैप रडार जैसे प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म ट्रस्ट वर्दीनेस को और ज्यादा मजबूत बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है और ये काम को किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। कुछ प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी ऑडिटेड हो चुका है, कुछ प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोसेस में है क्योंकि उनके अपने कंडीशंस होते हैं। उस पे जैसे ही हम पूरे हो जाते हैं तो वो हमें परमिशन जो है ऑडिट की रिपोर्ट हैंड ओवर कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ डज क्लाउड माइनर वर्क, कैसे ये काम करता है। आप बीएससी वॉलेट में माइनिंग एनएफटी खरीदते हैं। एनएफटी ब्लॉकचेन पर रजिस्टर हो जाता है। हर घंटे एनएफटी से यूएसडीटी की कमाई होती है। आप चाहें तो इस एनएफटी को मार्केट प्लेस पर बेच भी सकते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां आप एनएफटी तो खरीद तो लेते थे लेकिन बेच नहीं सकते, आपको बेचना बड़ा दिक्कत होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें डे वन से कि आप खरीदे हैं तो आप उसको बेच भी सकते हैं और जब चाहें
तुरंत बेच सकते हैं, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप उसको बेच सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत, आप इसको रखते हैं, हर घंटे एनएफटी से यूएसडीटी की कमाई होती है। आप चाहें तो एनएफटी मार्केट प्लेस पे ले जाके बेच सकते हैं, नहीं तो आप अपने पास भी रख सकते हैं। रेफरल सिस्टम से टीम इनकम भी होती है। अगर आपकी टीम बनती है, रेफरल करते हैं, लोग विड्रॉल लगाते हैं, तो आपको वहाँ पे भी इनकम होती है। जैसे आपने एक किराने की दुकान खोली, हर घंटे आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कस्टमर आता है, उसके ज़रिए इनकम होती है आपको। उसी तरह यहाँ जो आपकी एनएफटी है, आपके नीचे जो टीम लगी है, जब वो लोग विड्रॉल लगाते हैं, कुछ ना कुछ विड्रॉल लगाते हैं, तो उनके ज़रिए भी जो है आपको यहाँ पे इनकम कंटीन्यूअसली होती है। जितने ज़्यादा यूज़र्स आपके साथ कनेक्ट होंगे, जितने ज़्यादा आपके लेवल्स खुले होंगे, उतने ज़्यादा डीप लेवल तक जाके आप इनकम को ले पाएँगे। यानी इनकम की यहाँ कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाई टू चूज़ क्लाउड माइनर एनएफटी? क्लाउड माइनर एनएफटी क्यों चूज़ करना चाहिए? सबसे पहले इसकी फीचर की बात करूँ तो 8 प्लान्स हैं, 1.5% से लेके 2% डेली रिटर्न आपको प्राप्त होता है। 10 लेवल का रेफरल सिस्टम है। मिनिमम जॉइनिंग जो है वो $10 की है। $10 से मिनिमम जो है आप कोई भी एनएफटी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कोई भी एक एनएफटी से आप एंट्री कर सकते हैं। इंस्टेंट विड्रॉल है। अब विड्रॉल का कोई अलग से टाइमिंग नहीं होता कि भाई 5 मिनट से 50 मिनट या 24 घंटे, बहुत सारी जगह ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं आपको विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। ट्रांसपेरेंस लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी जो है वो आपके सामने रहेगी, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। बेनिफिट की बात करूं, एडवांटेज की बात करूं, तो पासिव इनकम है आपके सामने। आप जितना ज्यादा रेफरिंग करना चाहें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी लोग जो है एफिलिएट करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन वहां पे और यहाँ में फर्क क्या है? वहां पे केवल और केवल आप जो डायरेक्ट किसी को कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तब आपको पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपने नीचे डायरेक्ट में किसी को लाया और 10 लेवल तक आपने ओपन कर दिया, तो पूरे 10 लेवल तक डीपली जाके आप इनकम ले पाते। यानी आपके लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पे इनकम का सोर्स खुला हुआ है। आपके पास 100, 200, 500, 1000 लोगों की टीम होती है, तो डेफिनिटली आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे। और जब आपको अच्छे लेवल पे इनकम आप आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप खुद इस चीज़ को समझेंगे कि ये कितना ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है एज़ कंपेयर टू अदर प्लेटफ़ॉर्म। तो आप जो है यहाँ पूरे 10 लेवल तक जाके आप बहुत ज़्यादा बड़ी इनकम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाउड माइनर इन्वेस्टमेंट पैकेज। कौन से पैकेजेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले बेसिक आप देखेंगे 8 पैकेजेस हैं, जिसमें M1 से लेके X8 तक पैकेजेस है। $10 से शुरू करके $5000 के पैकेजेस हैं, जिसमें 1.5% से शुरू होके 2% तक ये जाता है अमाउंट, परसेंट वाइज़ आपका। और मैक्सिमम लाइफ स्पैन की बात करें 133 डेज़ से बॉटम में 125 डेज़। आवर्स की बात करें 3200 आवर्स से लेके 3000 आवर्स तक। और लेवल की बात करें तो पहले लेवल से लेके 10वें लेवल तक आप यहाँ ओपन करके जैसे-जैसे आप अपग्रेड करेंगे, आपके लेवल्स खुलेंगे। और ये लेवल्स की इनकम जब आप टीम बनाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि जब आपकी एक अच्छी टीम होगी, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे इनकम आप यहाँ पे ले पाएँगे। तो ये हो गए पैकेजेस। अब इसको और ज़्यादा हम डिटेल में समझते हैं कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहला M1, जिसमें $10 से आप एंट्री करते हैं, डेली आपको यहाँ पे $1.5 जो है मिलता है। हावरली आप 0.0063 यूएसडीटी यहाँ पे पाते हैं। मैक्सिमम लाइफ स्पैन 32 हावर्स का होता है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन डे वाइज़ बात करें 133 डे होता है। लेवल अनलॉक बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पहला लेवल खुल जाता है। हर महीने आपको $4.50 4.50 यूएसडीटी मिलता है। और मैक्सिमम पोटेंशियल जो है इस माइनर की वो है $20 की। $20 आप इस माइनर से प्राप्त कर पाते हैं $10 से शुरू करके। S2 की बात करें तो $50, जैसे आप इनकम कर रहे हैं, आपने टीम भी बनाया, तो आप डेफिनिटली फिर वहाँ पे अपडेट भी करेंगे। अपडेट करेंगे तो बाकी जो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे वो भी अपडेट करेंगे, तो अपडेट का फ़ायदा एक अलग लेवल पे आपको अच्छे से मिलेगा। आप यहाँ पे S2 की बात करते हैं, $50 से यहाँ पे शुरू होता है। डेली आप देखेंगे डेली यील्ड 1.60, देखिए यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहा है आपका। हावरली आउटपुट जो है 0.033 यूएसडीटी होता है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन 3125 हावर्स का है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन डे वाइज़ बात करें 130 डे का है। लेवल यहाँ पे आपका दूसरा लेवल खुल जाता है। $24 मंथली आपको मिलते हैं। और मैक्सिमम पोटेंशियल जो इस माइनर की है, वो आपको $104 यानी $104 से भी ज़्यादा आपको मिलता है। नेक्स्ट इसी तरह से X3 $100 के पैकेज से आप स्टार्ट करते हैं। $100 की एनएफटी यहाँ पे बाय करके आप स्टार्ट करते हैं, तो 1.70 डेली यील्ड आपको मिलता है परसेंटेज वाइज। आवरली आपको 0.0708 यूएसडीटी मिलेगा। मैक्सिमम लाइफ स्पैन 3088 आवर्स का है।
मैक्सिमम लाइफ टाइम डेज वाइज बात करेंगे 129 डेज। और लेवल यहाँ पे आप देखिए, चौथा लेवल आपका खुल जाता है, यानी पूरे 4 लेवल आपके खुल गए। अब इसके बाद 4 लेवल तक जो भी लोग आपके नीचे हैं, वो जो भी इनकम विड्रॉ करेंगे उनके द्वारा भी आपको इनकम प्राप्त होगी। यहाँ पे बात करेंगे तो मंथली आपको $51 और मैक्सिमम जो पोटेंशियल है इस माइनर की, वो आपको $218 जो है, यहाँ पे कम से कम $218, 218.73 यूएसडीटी आपको यहाँ पे मिलता है। V4 में बात करेंगे $250 से आप स्टार्ट करते हैं। 1.80 डेली यील्ड आपको मिलती है, हावरली 0.1875, मैक्सिमम लाइफ स्पान 3056 हावर्स, मैक्सिमम लाइफ स्पान 127 डेज। एंड लेवल की बात करें तो आप 6 लेवल तक जो है यहाँ पे आप ओपन कर पाएंगे। जब इससे आप अपग्रेड करते हैं तो आपके 6 लेवल यहाँ पे खुल जाते हैं। 135 यूएसडीटी मंथली आपको मिलते हैं और फुल लाइफ स्पान जो यहाँ पे इनकम होती है आपको $573 की होती है। तो मैं दोस्तों मैं एक छोटा सा आप लोगों से रिएक्शन चाहूंगा कि कितने लोग माइनिंग के बारे में जानते हैं। जरा आपका रिएक्शन दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और बहुत अच्छा लगेगा, आपकी डेडिकेशन मैं शुरुआत से ही देख पा रहा हूँ। यस, बप्पा मंडल सर, थैंक यू। बहुत ज्यादा डेडिकेशन है आपके अंदर। एवरीवन, मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना रिएक्शन दें, कितने लोग माइनिंग जानते हैं। एवरीवन, 2, यस, दैट्स ग्रेट, आप बने हुए हैं, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। कम ऑन, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स करिए, रिस्पॉन्स करिए, कितने लोग माइनिंग के बारे में जानते हैं, रिस्पॉन्स करिए। 4, सही है, बहुत अच्छे हैं आप सभी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। 5, दैट्स ग्रेट। कम ऑन, शो योर रिस्पॉन्स, क्या आप माइनिंग के बारे में जानते हैं। एवरीवन, एवरीवन रिएक्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप सभी बने हुए हैं मेरे साथ, और आप सभी माइनिंग के बारे में जानते हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत अच्छी इनकम प्रोवाइड कर रहा है। हम पहुंच चुके हैं V4 तक, और आप सभी के रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपकी डेडिकेशन को समीर सानी की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल सैल्यूट है। तो नेक्स्ट, Z5 की बात करेंगे हम यहाँ पे। 500, देखिए मैं फिर से आपको पूछूंगा एक बार और, तो आप तैयार रहिएगा। Z5 यहाँ पे बात करेंगे तो $500 से आप शुरुआत करते हैं। डेली यील्ड 1.90% का है, हावरली आपको मिलेंगे 0.3958 यूएसडी की, मैक्सिमम लाइफ टाइम 3026 हावर का, और मैक्सिमम लाइफ टाइम डिवाइस 126 डेज का। और यहाँ पे आपका 7 लेवल अनलॉक हो जाता है। $285 आपको 30 डेज के अंदर मिलते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल जो है इस माइनर की, वो है $1197.79 की, यानी कि आप बहुत अच्छा इनकम यहाँ पे आप ले पा रहे हैं Z5 को स्टार्ट करके। नेक्स्ट, इसी तरह से आप अपने माइनर को और बेहतरीन लेवल पे और बेहतरीन फीचर के साथ में अपग्रेड करते जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने X6 आ जाता है, जहां $1000 से आप अपग्रेड करते हैं। डेली यील्ड आपको 1.95% मिलती है, हावरली आपका 0.8125 यूएसडीटी होता है, यानी कि लगभग लगभग आप $1 हर घंटे अर्निंग करने जाते हैं। मैक्सिमम लाइफ स्पान 28 एन हावर, 87 हावर्स का जो है। और मैक्सिमम लाइफ स्पान डेज वाइज बात करेंगे 120 डेज का है। लेवल आपका यहाँ टोटल 8 लेवल खुल जाता है। $585 आपका 30 डे के अंदर। और मैक्सिमम पोटेंशियल बात करेंगे फुल लाइफ टाइम, तो यहाँ पे $2345.69 यूएसडीटी का हो जाता है टोटल आपको, यानी आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से ले पाते हैं। इसी तरह G7 की बात करें, $2000 से आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा और बेहतरीन माइनर और बेहतरीन फीचर और बेहतरीन रिजल्ट के साथ में और बेहतरीन माइनर को आप चूज करते हैं। यहाँ आपको डेली यील्ड मिलता है 1.98% का, हावरली आपको $1.65 मिलते हैं। मैक्सिमम लाइफ टाइम 2920 हावर्स का है, और मैक्सिमम लाइफ स्पान डे वाइज 122 डेज का है। लेवल आपका 9 लेवल तक यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है। $1188 आपको मंथली यानी 30 डेज में आते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल जो है इस माइनर की, वो आपको प्रोवाइड करता है $4818 की। इसी तरह फाइनल X8 की बात करें तो $5000 से एक बेस्ट फीचर्स के साथ में और ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ में आप इस माइनर को चूज करते हैं। एंड डेली यील्ड आपको 2% की मिलती है, हावरली आप 4.1667 यूएसडीटी ऑन करते हैं। हर घंटे $4 से भी ज्यादा आपको मिलता है।
मैक्सिमम लाइफ स्पान 3000 हावर्स का है, मैक्सिमम लाइफ स्पान डे वाइज 125 डेज का। लेवल आपके 10 के 10 लेवल आपके यहाँ पे खुल जाते हैं। $3000 आपको यहाँ पे मंथली आता है, यानी 30 डेज में। मैक्सिमम पोटेंशियल जो इस माइनर की है वो है 12,500 यूएसडीटी की, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आप यहाँ से ले पा रहे थे। ये हो गया आपका पैकेज, किस तरह से आपका माइनर वर्क करेगा, कौन से माइनर में कितनी आपकी अर्निंग होगी, हर हावर में कितना कितना आपको इनकम मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल इनकम। अब आप 10 लेवल आपने खोला है तो हर लेवल पे क्या इनकम आती है, और देखिए यहाँ पे जो इनकम आपको आएगी ये टीम विड्रॉल पे आ रही है, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है टीम विड्रॉल के ऊपर ये परसेंटेज वाइज आपको मिलता है, जहां M1 में आप M1 से जो है स्टार्ट किए हैं, M1 में एक लेवल आपका खुला रहेगा, 10% मिलेगा, यानी डायरेक्ट में कोई अगर आपके आता है तो 10% आपको उनके विड्रॉल पे मिलता है। S2 में $50 से आप स्टार्ट करते हैं, 2 लेवल खुल जाते हैं, 2 लेवल तक कोई भी आएगा तो पहले पे जो है 10%, दूसरे पे आपको 5% इनकम मिलेगा उनके पेट्रोल पे। X3 में बात करेंगे तो $100 का ये पैकेज है, 4 लेवल आपके खुल जाते हैं, 3% आपको मिलता है, यानी 4 लेवल के अंदर जितने लोग आएंगे ये सारे लोगों से आपको 10, 5 और 3% करके आपको इनकम आएगा। V4 में बात करेंगे तो $250 का पैकेज है, 6 लेवल आपके खुल जाएंगे, यहाँ 2% आपको मिलता है, यानी आप पूरे 6 लेवल तक जो है यहाँ जो परसेंटेज वाइज इनकम दी गई है लेवल की, ये आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। Z5 में $500 से 7वां लेवल खुल जाएगा, 1%। X6 से $1000 से आप स्टार्ट करेंगे, 8वां लेवल खुल जाएगा, 1%। G7 से $2000 का पैकेज से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 9 लेवल आपका खुल जाएगा, 1% आपको इनकम यहाँ पे मिलती है इस लेवल से। और फाइनल X8 यहाँ पे $500 से आप स्टार्ट करते हैं, पूरे 10 लेवल आपके खुल जाते हैं और 1% यहाँ 10वें लेवल से आपको आता है, यानी पूरे 10 लेवल से आपने ओपन कर दिया तो पूरे 10 लेवल के जितने लोग आपकी टीम में हैं, चाहे वो 100 हो, 500 हो, 1000 हो, डेफिनेटली आप शुरुआत छोटे से करवाएंगे तो भी आपकी टीम बहुत जल्दी बढ़ेगी, और अगर आप बड़े से आपकी पोटेंशियल है तो बड़े से भी कराएंगे तो भी आपकी टीम बढ़ेगी। लेकिन जितने ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा डीप लेवल पे आप यहाँ पे इनकम ले पाएंगे। अब अगर आप मान लीजिए 10 या 15 लोगों को डायरेक्ट में M1 से लेके आ जाते हैं, 10-10% सबसे आपको आता है, बड़ी बात ये नहीं कि 10-10% सबसे आ रहा है, बड़ी बात ये है कि वो भी अपने 2 4 5 10 लोगों को रेफर करेंगे। इससे क्या होगा, आप 10वें लेवल तक जाते जाते मतलब कई हजार, 20-30 हजार या उससे ज्यादा, जितना ज्यादा ब्रॉड आप करेंगे उतना ज्यादा ब्रॉड आपकी टीम होगी। और सबसे अगर मैं कहूँ 10-10, 5-5, 3%, 2%, 1% ऐसा करके अगर आपको इनकम आती तो वो एक बहुत ह्यूज और बड़ी इनकम आपको मिलती है। तो ये है पावर लेवल इनकम की, जो यहाँ पे क्लाउड माइनर आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहें जितना चाहें उतने ज्यादा लोगों को रेफर करके ये इनकम को आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्लाउड माइनर इनहेंसर की। तो क्लाउड माइनर इनहेंसर क्या है, ये आपके जो पैकेज है उसको इनहेंस करता है, मतलब जो आपकी इनकम है उसको इनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है। अभी काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिन्यूअल जब भी आप इनहेंसर करते हैं तो +250 हावर्स तक का एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके माइनर की लाइफ बढ़ाने के लिए है, आउटपुट बढ़ाने के लिए। +250 आवर एक्स्ट्रा माइनिंग, प्रोडक्शन इनहेंसर बूस्ट करेंगे आप 10%, 20%, 30% जो है वो बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10% वाले इंक्रीज प्रोडक्शन बाय एन एक्स्ट्रा 10% पर आवर, हर घंटे आपकी 10% प्रोडक्शन को बढ़ा देता है अगर आप इनहेंसर लगाते हैं। और 20% में देखेंगे बिगिनर पुश 20% मोर आउटपुट ग्रेटर फॉर हाई डिमांड टाइम। तो ये जैसे जैसे आप इनहेंसर यूज करेंगे ये आपकी इनकम को पर हावर ज्यादा बढ़ा देता है। ओवरक्लॉकिंग की बात करें तो टेम्परेरी एक्स्ट्रा आउटपुट है, जैसे आप कार में एक्स्ट्रा फ्यूल डालते हो तो ज्यादा चलती है, वैसे ही इनहेंसर से माइनर ज्यादा इनकम आपको प्रोवाइड करता है। क्लाउड माइनर फेज की बात करें तो यहाँ पे हर फेज में जो यहाँ पे एनएफटी की प्राइस है वो बढ़ते जाती है, सस्ते से स्टार्ट करके, यानी फेज 1 में वो सस्ता रहता है, जैसे आप देख सकते हैं फेज 1 में 1x है, M1 $10 का है, फेज 2 में वो 2x हो जाता है, M1 वो $20 का हो गया, फेज 3 में 5x का हो गया, $50 का हो गया, और फेज 4 में 10x, यानी M1 का जो पैकेज है वो एनएफटी है वो आप देखेंगे $100 तक पहुंच जाती है। यानी जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं आपकी एनएफटी जैसे जैसे फेज में आगे बढ़ेगी उसकी वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आप 1x से शुरू करके इसको 10x तक लेके जा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करेंगे तो क्लाउड माइनर एनएफटी
बहुत ज्यादा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने नहीं रखा है। क्लाउड माइनर एनएफटी डिजिटल टोकनाइज बीएससी चेन पर काम करता है। मिनिमम ज्वाइनिंग $10 से है। $10 से कोई भी एक एनएफटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं और वहां पे एक अच्छा सा अमाउंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। डेली बेसिस पे इंस्टेंटली आप विड्रॉल ले सकते हैं, डिपॉजिट भी इंस्टेंटली कर सकते हैं। एनएफटी बेचने पर 70% बायबैक है। मार्केट फीस की बात करें तो 10% है, जिसमें से 6% इंजन, 4% मार्केटिंग में चला जाता है। अपग्रेड एक्सटेंड कर सकते हैं आप, बूस्ट क्लॉक 10%, और इंजन का जो है 10%, मार्केटिंग का 10%, और यहाँ पे 80% जो है वो रिजर्व में रहता है। क्लाउड माइनर ऑडिटेड बाय टैप ऑडिट, टैप रडार, फेस क्रिप्टो एंड सॉटिक जो है ये ऑनगोइंग है। तो एक पूरा ओपन प्लेटफॉर्म है जो सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा ओपन तरीके से यहाँ पे रख रहे हैं, ताकि यूजर जो है किसी तरह की कोई कंफ्यूजन में ना हो और एक बहुत ज्यादा भरोसे के साथ इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में काम कर सके। तो ये हो गया पूरा प्लान प्रेजेंटेशन। ये हो गया एक शानदार मौका जो आपको अर्निंग करने की यहाँ पे आने के लिए इनवाइट करता है कि आप आए। आपके सामने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। जो समझदार लोग हैं यहाँ पे, मुझे पता है सभी लोग समझदार हैं। सभी समझदार लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं और हर कोई अपने फ्यूचर को सेट करना चाहता है। तो इमीडिएटली आप सभी जो है मिनिमम या मैक्सिमम जिस भी पैकेज से चाहे आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्लान खत्म होने के बाद आप सारी चीजों को जो है, जैसे जिन्होंने भी इनवाइट किया उनके जरिए आप शुरुआत कर सकते हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए क्लाउड माइनर एनएफटी, अपनी टीम बनाइए और पासिव इनकम से अनलिमिटेड इनकम कमाइए। ये आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम की एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए, और यहाँ से आप अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपको सच में फाइनेंशियली फ्री कर दे। क्योंकि अभी तक आप कितने प्लस में थे, माइनस में थे, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी को माइनस से प्लस में ला सकता है, और वो डिसीजन क्लाउड माइनर एनएफटी के साथ में हो सकता है। तो आइए और ज्यादा हम इसको लाइव अब देखते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हर कोई चाहेगा कि लाइव जाने। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार रिस्पॉन्स करें कि आप सभी अवेलेबल हैं। देन हम लाइव चलते हैं और चीजों को सब कुछ लाइव देखते हैं। एवरीवन रिस्पॉन्स करें, पता चले आप सभी हैं, ताकि हम लाइव देखें और लाइव विड्रॉल भी करें। यस, यस एवरीवन, बहुत अच्छे। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी जो है रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं एंड बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो हम अब जो है इसको हम लाइव देखेंगे। ठीक है, एवरीवन बी रेडी। चाहेंगे लाइव देखना, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे आते हैं जाते हैं, लेकिन लोग बता के चले जाते हैं, लाइव नहीं दिखाते। हम लाइव दिखाएंगे। रेडी हैं आप सभी? चलिए देखते हैं, हम लाइव देखते हैं। यस, आप सभी के थम्स के लिए, रिप्लाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लाइव देखते हैं। ओके, आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे विड्रॉल को देखेंगे। ठीक है, विड्रॉल को देखेंगे, उसके बाद हम और भी चीजें वन बाय वन देखेंगे। तो आप सभी सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बैलेंस में आप देख सकते हैं बैलेंस क्या है। एवरीवन, $1.4874 राइट है, और कुछ बीएनबी पड़े हैं। राइट है। तो एक जस्ट आपको दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, ये एक आईडी है मेरी, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ अब ये पेट्रोल कैसे होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम आ जाते हैं पेट्रोल पे। अब यहाँ पे कुछ इनकम बनी हुई है, आप सभी को विजिबल है। अब मैं यहाँ पे क्लेम करता हूँ। ठीक है, पीस यूज कर लेना है। ठीक है, अप्रूव करना है, एंड जो भी नेटवर्क का टाइम लगेगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा नेटवर्क आपका। ये आप देख सकते हैं, मैंने कंफर्म कर दिया है, एक क्लेम किया है पेमेंट को, जो बना हुआ है
BSC का नेटवर्क है। कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं, सामने है आपके। वेरीफाई करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है तो डेफिनेटली वेरीफाई करेगा, एंड वेरीफाई करने के बाद जो है ये हमें विड्रॉल मिल जाएगा। समीर सर, आपको वॉलेट में जाकर के शायद अप्रूवल देना पड़े। ओके, वंस, ठीक है, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। कनेक्ट है। क्लेम ऑल करने के बाद में वो अप्रूवल आपको वॉलेट में देगा। ओके तो फिर सर एक बार रीलोड कीजिए आप पेज को। जी। जस्ट आप सभी ने रीलोड। बैलेंस, जी, रीलोडेड। Okay, now click on the SafePal extension which has already been installed. SafePal, right? ओके Go to the particular screen, Cloud Manager screen पर जाकर वहां पर क्लिक करना है। या हाँ, यहाँ पे उस वेबसाइट पे अब आप SafePal पे क्लिक कीजिए, SafePal एक्सटेंशन पे ठीक है। क्लिक इट। राइट, नाउ इट इज प्रॉपर्ली कनेक्टेड। नाउ यू हैव टू क्लिक द क्लेम बटन ओके या ऑन द वेबसाइट। ओके, क्लेम नाउ, राइट। आई थिंक मैंने गैस फीस लेस किया था शायद इसलिए ये हाँ, अगर आपके वॉलेट में गैस फीस नहीं है तो देयर विल बी इशू। मैं करता हूँ। फीस है, फीस है। मैंने एक्चुअली उसमें लेस वाला ऑप्शन चूज किया था जो शायद कंपेटेबल नहीं होगा, इसलिए नहीं लिया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी एंड आई विल शो इट। श्योर श्योर। आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं कट करता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक सो यू। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एवरीवन। हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, इधर। ओके ओके, सो माइनिंग पे हम क्लिक करेंगे। दो तरीके हैं वैसे विड्रॉल करने करना। इसके अंदर बहुत ही मतलब इंस्टेंट और इजी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हो, लाइक लैपटॉप से कर रहे हो, तो आपको वॉलेट पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है जो आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, सेफपाल एक्सटेंशन। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा वॉलेट यहाँ शो होना चाहिए, ठीक है। और नीचे यहाँ दिख रहा है cloudmanager.io और ये कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर अगर एड्रेस दिख रहा है मीन्स कनेक्टेड है। एक बार हम यहाँ पर वापस से रीलोड करेंगे, अगर वो कनेक्टेड नहीं होगा तो देखो यहाँ पे ये गायब हो गया ना। इट मीन्स इट वाज नॉट कनेक्टेड, डिले हो गया। अब इसको वापस से क्विक कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेंगे। सो नाउ इट इज परफेक्टली कनेक्टेड। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम वेबसाइट से तो विड्रॉल कर ही सकते हैं, क्लेम नाउ करते ही ये विड्रॉल आ जाएगा। दूसरा तरीका भी है कि अगर ये वेबसाइट नहीं हो मान लो और बंद हो जाए या बैन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइक हम देखते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं या जितने भी मार्केट में चल रहे हैं, हार्डली कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा देखने को जहां पर आप सीधा ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सीधा आप डील कर सके पर्टिकुलर वेबसाइट से या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो यहाँ हम दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ तो क्लेम नाउ करते ही आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ क्लेम नाउ नहीं करूँ और मैं यहाँ से करूँ। तो क्या करना चाहिए आप लोग बताइए, कहाँ से करें? मतलब सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से करें या फिर वेबसाइट से करें? तो इसके लिए एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन मुझे सही से, हाँ।
ठीक है। समीर सर आप सुन रहे हैं? यस यस आई एम देयर। हाँ। राकेश सर आप हैं वहाँ पे? यस सर, आई एम देयर। थैंक यू सर। ओके, तो ये क्लेम तो 1 सेकंड में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट से करके दिखाऊं क्या? वेबसाइट से नहीं, मीन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। हाँ ये कुछ नया रहेगा तो आई थिंक सभी यूजर्स के लिए वो एक और एक एडवांटेज पता चलेगा कि यहाँ से क्लेम तो सभी को, लगभग जो यूजर्स हैं उनको पता ही है। एंड अगर हाँ, आप एक ये तो अलग कोई बड़ी तरीका बात बताएं। नहीं है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, 1 सेकंड मैं करता हूँ। ओके। तो यहाँ पर मेरी एक्चुअली में स्क्रीन जो है वो मुझे सही से दिख नहीं रही है, दैट इज वाई ये थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ। हाँ, मुझे अभी सब ठीक दिख रहा है। तो अपन दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। यहाँ तो मैं क्लेम करूंगा, जैसे जैसे मैं एक बार क्लिक करके बता देता हूँ। क्लेम नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशन दिख रहा है समीर समीर जी आपको, जो अभी ओपन हुआ है यस यस। सेफपाल का। तो ये इस तरह से एक्सटेंशन ओपन होगा। अगर मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये विड्रॉल मेरा आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। वापस से रिलोड करते हैं अपन। तो बताने का मेन मकसद ये है कि प्रोजेक्ट में मुझे इंटरेस्ट इसीलिए आया था कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ पूरी तरह से इम्यूटेबल है, और बिना वेबसाइट के, मतलब इस वेबसाइट के बिना मैं बड़ी आसानी से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से हैंडल कर सकता हूँ। अभी मैं पहले दिखा देता हूँ कि मेरा जो है यहाँ पर माइनर Z5 है, जिसकी कॉस्ट मुझे $500 लगी थी। हम यहाँ देख सकते हैं $500 का है, और तकरीबन $332 यानी कि $332 में ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूँ। एंड स्टिल $27.7083 यहाँ पर ऑलरेडी मतलब पड़े हैं क्लेम करने हैं। ठीक है ना। और अगर मैं आज इसको सेल करता हूँ तो स्टिल सिस्टम मुझे $252 दे रहा है। तो अगर अपन ओवरऑल देखेंगे तो आई एम इन क्वाइट गुड प्रॉफिट यहाँ। ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं इसको सेल भी करता हूँ सिस्टम को, तो सिस्टम इंस्टेंटली यहाँ पर बाई बैक कर लेता है। ये इसका यूनिक फीचर है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। ये सिस्टम आपको यहाँ पर इंस्टेंट बाई बैक खुद करता है, तो आपकी कैपिटल आप कभी भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द माइनर। यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है। तो यहाँ से तो क्लेम हो ही जाएगा। अगर हमें यहाँ से नहीं करके सीधा वेबसाइट से, सीधा यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से करना है, तो ये आप देख सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर अपना। इसको अपन रिलोड कर देते हैं एक बार, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो ये अपन देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनिंग इंजन लिखा हुआ है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सोर्स कोड वेरीफाइड है। और यहाँ हम देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ रीड और राइट का ऑप्शन होता है। राइट के ऑप्शन में हमको जाना होता है, रीड के ऑप्शन के लिए हम डेटा रीड करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी सारी चीजें आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई है। और राइट के कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो विड्रॉ करने के लिए 7 नंबर का ऑप्शन है क्लेम का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट टू वेब3 का ऑप्शन दिया गया है। इसको कनेक्ट कर लेंगे और फिर अपन यहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे। तो पहले अपन यहाँ जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारी कौन सी मशीन है। मेरे पास जो मशीन है जो एनएफटी है वो है Z5। लेकिन Z5 का नंबर क्या है? Z5 का नंबर है 409। आप यहाँ पे देख सकते हैं 409। ये 409 जो है ये टोकन आईडी है, और यही आपका नंबर है। जो भी आपने मशीन जो एनएफटी बाई की हुई है उसका एक यूनिक नंबर होता है, और मेरी वाली का नंबर है 409। ठीक है ना। तो 409 नंबर है। और अभी मेरे वॉलेट में कितना फंड है वो भी मैं देख लेता हूँ एक बार। तो वॉलेट के अंदर यूएसडीटी पड़े हुए हैं 200.22। ठीक है, 200.22 ये बैलेंस है। और अभी 27.70 का यूएसडीटी जो है वो विड्रॉ में कर सकता हूँ, जो कि क्लेम पड़ा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से नहीं करके सीधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से करूंगा। ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर कनेक्ट टू वेब3 करूंगा, यानी कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये ओपन करना है। ये वाला हमें ध्यान रखना है कि सही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही अपन को अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, किसी गलत से नहीं कर दें अपन। ठीक है ना। तो कनेक्ट टू वेब3, और यहाँ पर ओके का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आता है। एंड देन यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर अपन वॉलेट को कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया सेफपाल, ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन है। तो मेरा सेफपाल वॉलेट आप देख सकते हैं कनेक्टेड लिखा हुआ है। इट इज कनेक्टेड, कनेक्टेड वॉलेट कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरा एड्रेस भी दिख रहा है 9001 विच इज माई वॉलेट। ठीक है। तो अभी मैं बीएससी स्कैन के ऊपर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि क्लाउड मैन एनएफटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उससे मैं कनेक्ट कर चुका हूँ अपने वॉलेट को। यहाँ पर मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। जो क्लाउड मैन एनएफटी की वेबसाइट है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये बंद हो जाती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। आई एम ऑलरेडी ऑन टू द कॉन्ट्रैक्ट। मुझे सिर्फ ये पता रखना है कि मेरी जो टोकन आईडी है वो क्या है। मेरी टोकन आईडी जैसा कि मैंने अभी देखा 409 नंबर की आईडी है मेरी। जब मैं बाई करता हूँ तो मैं यहाँ से बाई भी कर सकता हूँ। यहाँ देखो आप बाई का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर मैं जैसे मेरे को $100 वाली एनएफटी बाई करनी है तो X3 डालूंगा, जो कि X3 होती है। रेफरल एड्रेस, मेरी अपलाइन का एड्रेस, जिसने भी मुझे बताया उसका एड्रेस मुझे डालना है, राइट कर देना है, बाई हो जाएगी। ठीक है। और मुझे पता भी चल जाएगा कि मेरी टोकन आईडी क्या है।
अब मेरी टोकन आईडी यहाँ पर कितनी है, वापस से एक बार दिखा देता हूँ, विच इज 409। ठीक है, तो एक सेकंड, ये क्या आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे डालना है 409, बस जो टोकन आईडी मेरी है वो डालना है, राइट पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेफ फाइल एक्सटेंशन ओपन हो गया है। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट से अगर मैं विड्रॉल लेता तो उसमें 4-5 सेकंड लगते हैं, यहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं लगता है। व्यू योर ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ गया है। और अभी जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देख सकते हैं ये हो गया है कंप्लीट। ट्रांजेक्शन हैश वगैरह सब यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है ना, सो इट्स कंप्लीटली विजिबल हियर एंड वी कैन सी। हमारा वॉलेट हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या यूएसडीटी आ गया है। आप देख सकते हो यूएसडीटी आ गया है, 227.95 बैलेंस हो चुका है। और जो अभी मैंने विड्रॉ करा वो इंस्टेंटली यहाँ पे आ गया है। तो अगर और कोई ऐसा प्लान है मार्केट में जहां पर ये सब चीजें पॉसिबल है तो लेट मी नो। भाई प्लान तो बहुत सारे चल रहे हैं बट स्टिल मेरे को ऐसा कोई प्लान नजर नहीं आता जहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से मतलब 100% सभी फीचर्स। और यहाँ पे सिर्फ बात क्लेम की नहीं है, क्लेम बेस ले लो, लिस्ट इंटरनल ले लो, आप ओवरक्लॉक ले लो, पाउच ले लो, रिना सब कुछ, रिज्यूम वगैरह, सेल टू सिस्टम, बाई प्राइमरी, बाई इंटरनल, बूस्ट वगैरह, जो जितने भी फीचर वेबसाइट के अंदर है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको करने के लिए बोलता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। और अभी आप यहाँ देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे रीलोड करना पड़ेगा। और जो अभी 27.70 दिख रहा था वो आई थिंक अभी गायब हो जाएगा। देखो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि मैंने उधर कनेक्ट कर लिया। अब मैं वापस से इसको यहाँ कनेक्ट करूंगा तो इट विल शो अप। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना दिखा रहा है अभी, 0.000, यानी कि जो मेरा 27 था वो मैं ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूँ। और अभी आप देख सकते हैं टोटल विड्रॉन 359 हो चुका है, जो कि 332 के आसपास अभी कुछ था। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट वेरी इजीली, बहुत ही स्मूथ है। और मुझे इसीलिए ये अच्छा लगा क्योंकि इतना साफ सुथरा, इतना ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट और इतना बढ़िया प्रोटोकॉल तो देखने को मुझे तो नहीं मिला आज की डेट में कहीं पे भी। जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सिर्फ वेबसाइट के थ्रू चल रहे हैं। अगर वेबसाइट बंद हो जाती, इवन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके अंदर भी जैसे ही वेबसाइट बंद होती है पैनिक क्रिएट हो जाता है लोगों के अंदर। तो यहाँ पर अगर वेबसाइट बंद भी हो जाती है कोई पैनिक वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आप सीधे यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉल ले सकते हैं एंड दैट इज व्हाट इज इजीली पॉसिबल हियर। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर को बंद कर देता हूँ। एंड कितने लोगों को ये फंक्शन यहाँ पे अच्छा लगा है, थम्स अप करके मुझे रिएक्शन दे सकते हैं कि कितना बढ़िया ये सिस्टम जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और कोई भी दोस्तों, कोई कोई भी यहाँ पर कोई भी बड़ी आसानी से कुछ भी नहीं करना है, अपने पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जाना है, जस्ट अपने वॉलेट को लिंक करना है, वॉलेट को कनेक्ट करना है और आपका जो भी वहां पे बन रहा है मतलब आप इजीली वहां पर उसको विड्रॉ कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड्स। मतलब अगर अपन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करते हैं तो 2 सेकंड भी नहीं लगते, अगर वेबसाइट से विड्रॉ करते हैं तो फिर भी 5 सेकंड लगते हैं। ठीक है ना, इस तरह से दोस्तों ये काम कर रहा है एंड इट इज रियली ग्रेट टू सी। तो बस यही है कि भाई अगर कम्युनिटी यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिटी बिल्डअप होता है तो ये प्रोजेक्ट काफी काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है। और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूजर बेस्ड प्रोजेक्ट है। यूजर बेस्ड का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट जो भी यूजर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है मुझे लगता है, रादर देन अ नेटवर्किंग लीडर। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर ये पहला ही प्रोजेक्ट मैं ऐसा देख रहा हूँ जहाँ पे यूजर ओरिएंटेड है पूरी तरह से। ठीक है ना, एक यूजर जो यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है उसको ऑलमोस्ट 2% डेली का मिल रहा है विच इज क्वाइट हाई। ठीक है, अगर अगर अपन कंपेयर करें तो। लेकिन क्योंकि लीडरशिप इनकम, लीडरशिप रैंक्स वगैरह यहाँ पे इतनी नहीं है तो वो लीडरशिप सपोर्ट इतना यहाँ इस प्रोजेक्ट को नहीं मिल रहा है। बट मैं यही कहूंगा कि जितने भी अच्छे लीडर्स हैं जो कि ये समझते हैं कि अगर कम्युनिटी ग्रोथ के साथ कोई प्रोजेक्ट को बड़ा बनाया जा सकता है तो आई थिंक दिस इज द प्रोजेक्ट विच शुड गेट सपोर्ट। दिस इज द प्रोजेक्ट विच डेफिनेटली शुड गेट सपोर्ट। और इस प्रोजेक्ट को भी अगर कम्युनिटी सपोर्ट नहीं देती है या फिर ये कम्युनिटी मतलब जो भी मार्केट में तो देखो हर चीज जाती ही है और उसके बाद भी अगर इतने साफ सुथरे इतने ऑनेस्ट प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट नहीं मिलता है और वो ग्रो नहीं करता है तो फिर तो आई थिंक कि कोई मतलब रहता नहीं है। बिकॉज लगातार हम देख रहे हैं हर दूसरे दिन, आज मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है कि दे हैव स्टॉप्ड विड्रॉल। उन्होंने अपने रूल चेंज कर दिए, उन्होंने अपने जो बताया था कि भाई हम ऐसे ऐसे ये हमारे रूल हैं वो चेंज हो गए। क्लाउड माइनर के अंदर एक चीज आप समझ लें कि क्योंकि प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब वही होता है कि एक बार जो कोड हो गया, जो कोडिंग लिखी जा चुकी है उस कोडिंग को जब डिप्लॉय कर दिया और उसको रिनाउंस कर दिया ओनरशिप को तो उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या होना है, यहाँ सिंपल है कि हर कैलकुलेशन, हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने है। ठीक है, आज अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा ग्रो करेगा तो निश्चित रूप से मुझे पहले से सब कुछ पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाला है।
मैं इसका बैलेंस देख सकता हूँ, मैं इसकी ग्रोथ देख सकता हूँ, मैं इवन चैट जीपीटी का और ग्रोक का यूज करके इसके अंदर के एक्सपोनेंशियल जो इसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको भी मैं एनालाइज कर सकता हूँ। अगर मैं स्मार्ट हूं तो मैं यहाँ पे सब कुछ कर सकता हूँ। मेन बात यह है कि यहाँ पर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि माइनर की रेट चेंज हो गई, ऐसा नहीं है कि माइनर का विड्रॉल परसेंटेज चेंज हो गया। अभी 1% दे रहे हैं, कल बोलेंगे 2 दे रहे हैं, परसों बोलेंगे 1 ही दे रहे हैं, उसके बाद बोलेंगे 0.5 ही दे रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटली रिनाउंस, मतलब ऑलरेडी जो ओनरशिप है वो रिनाउंस की जा चुकी है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रूल चेंज होने वाला नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है तो क्या चेंज हो सकता है, वेबसाइट जो फ्रंट एंड आपने देखा, जहां से आप इसको यूज कर रहे हो, जहां पर आप रोज विड्रॉल ले रहे हो, वो वेबसाइट है। उस वेबसाइट का कलर चेंज हो सकता है, वो नीले से पीला हो सकता है, पीले से हरा हो सकता है, हरे से गुलाबी हो सकता है। वहां पर फॉन्ट चेंज हो सकते हैं, अभी स्टाइलिश फॉन्ट है, कुछ और फॉन्ट हो सकते हैं, उसकी डिजाइन चेंज हो सकती है। वेबसाइट के अंदर डिजाइन, कलर, फॉन्ट ये सब चेंज हो सकते हैं। लेकिन कोड में जो कुछ लिखा जा चुका है, कोड के अंदर जो रूल्स सेट किए जा चुके हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। इसी रूल के साथ, इसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के साथ जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहेगा, और इसी के साथ कभी मरना होगा तो मरेगा। सिंपल है, ठीक है, कुछ बदलाव यहाँ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट स्लो पड़ गया। तो होता क्या है कि जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काफी बड़े लेवल पे जो है ना, क्योंकि लीडर्स को काफी बड़ा मतलब उसके अंदर इंसेंटिव वगैरह मिलता है, तो वो काफी बड़े लेवल पे ग्रो करते हैं तो काफी बड़ी फंडिंग आती है। और लास्ट में जब उसके अंदर फंडिंग नहीं आ रही होती तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने देखा है, हमने, अब मैं क्या प्रोजेक्ट का नाम लूं, लेकिन होता यही है कि जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं वो ऊपर से बोलते हैं हमारा प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, लेकिन एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं कि वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। और जैसे ही उनको लगता है चीजें गलत दिशा में जा रही है, या कुछ भी उनको लगता है कि भाई बहुत बड़ा फंड आ गया है, अब निकाल लेना चाहिए, तो या तो वो सारा फंड लेके भाग जाते हैं, या फिर वो जब उनको लगता है कि स्ट्रेस ज्यादा है तो वो रूल चेंज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी कुछ रूल है, कल कुछ रूल लगा देंगे, परसों कुछ रूल लगा देंगे, विड्रॉल डिले कर देंगे, स्लो कर देंगे, 3 दिन में एक बार कर देंगे, 2 दिन में एक बार, इस तरह से मतलब ये लोग करते हैं, मतलब जो भी प्रोजेक्ट ओनर्स या डेवलपर्स होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज होता नहीं है। ठीक है ना, तो फिर ऐसे में यूजर्स क्या होते हैं, बड़ा पैसा लगा के वहां पे फंस जाते हैं, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। और मैं तो एक बात समझता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट हमारे सामने है, अगर वो प्योरली डिसेंट्रलाइज है तो आप उसमें कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे मैं अगर एक ट्रेड भी लेता हूँ, लाइक मैंने मान लो अभी बीएनबी लिया हुआ है, मतलब करीब $2000 का बीएनबी का ट्रेड चल रहा है मेरा, तो मुझे मालूम है उसमें $500-600 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जैसे अभी मान लो कि बीएनबी $900 से नीचे चला जाता है, तो मेरा $500 का लॉस होने वाला है। तो मुझे पहले से पता है कि $500 का लॉस मेरा तय है अगर 900 से नीचे गया बीएनबी। लेकिन अगर बीएनबी 1200-1300 जाता है, तो मेरा वहां पर 500-600 डॉलर का, मतलब 500 क्या, उसके अंदर तो दो काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, कम से कम $1500 का प्रॉफिट होने वाला है जिस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है। तो मेन जो समझाने वाली बात यह है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा टारगेट क्या है, कितना इसके अंदर हम गेन कर सकते हैं, कितना हम इसके अंदर लूज कर सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वहां पे अंदाजा नहीं लगता। जैसे हमने पिछले प्लेटफॉर्म भी देखे हैं जहां पर हमने हमारी कम्युनिटी के लोगों ने बड़े बड़े फंड लगा दिए, लगाने के बाद रूल चेंज हो गए। अगर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बोल रहा है कि भाई यहाँ पर 8 तरह के माइनर है, और इस पर्टिकुलर माइनर में आपको डेली का 1% मिल रहा है, ठीक है ना, अब 2 महीने बाद प्रोजेक्ट बोलता है कि ये माइनर तो हम हटा रहे हैं, इसी जगह दूसरा माइनर ला रहे हैं, और यहाँ पर 1% मिल रहा था, अभी 0.5 ही मिलेगा। तो ये इस तरह की चीजें जब होती है तो यूजर का पूरा ही पैसा फंस जाता है। तो दिस इज व्हाट इज एब्सोल्युटली बैड, और वो मैं सही नहीं समझता हूँ। और मैं तो मोस्टली, आप सभी जानते हैं कि मैं जूम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहता नहीं हूँ कभी भी। और मैं जब भी जूम में आता हूँ तो मैं टू द पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि हर बंदे को एजुकेशन वाइज भी पता होनी चाहिए और नॉर्मली भी पता होनी चाहिए। तो ये मेरा यहाँ पे टारगेट रहता है। और इस प्रोजेक्ट को मैं शुरू से इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट 100% कह सकते हैं, कहना क्या है, मतलब आप चेक कर लीजिए, आप इसको ऑडिट करा लीजिए अपने लेवल पे, कुछ भी करके देख लो, हर तरह से आपको कहीं कोई लूप होल दिखेगा नहीं, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर तरह से चेक किया हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और रिस्क, जहां तक रिस्क का सवाल है, जब अपन इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में तो रिस्क के बिना तो कभी भी नहीं होता। अगर मेरा ट्रेड चल रहा है बीएनबी का तो वहां पे भी रिस्क है, $500 जाएगा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा, तो सिंपल सी बात है। तो रिस्क फ्री इनकम तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एसबीआई, एफडी वगैरह जो होती है बैंक में वही है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को कभी भी बीट नहीं कर सकती, ये भी हम जानते हैं। तो रिस्क, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम काम करें और कम्युनिटी को ग्रो करते चले जाएं तो ये प्रोजेक्ट अच्छी ग्रोथ कर सकता है। और बाकी सब कुछ डिपेंड करता है भाई कम्युनिटी के ऊपर। और कहीं भी किसी को कोई भी टेक्निकल इशू इसके अंदर होता है, ठीक है, तो हमारी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे आप मुझे बोल सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेरा जो नंबर है उस पे 701459803838।
और मेरा नंबर वैसे मोस्टली सबके पास है, तो आप एडमिन बनने के लिए भी मुझे बोल सकते हो, मैं आपको एडमिन बना दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज हम हिडन रख के यहाँ पे नहीं करना चाहते। जो है हमारी आंखों के सामने है, जो होगा हमारी आंखों के सामने होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो हमारी आंखों के सामने होगा, लॉस होगा तो हमारी आंखों के सामने होगा। कुछ भी छुपा के, कुछ भी मिसगाइड करके, कुछ भी गलत तरीके से हम यहाँ पे नहीं करेंगे। और एक गुड न्यूज मैं आप सभी को दे दूं दोस्तों जाते जाते, और अगर कल के या परसों के सेशन में टाइम मिलेगा तो एक Q&A सेशन अलग से लेंगे इसका, टेक्निकल सेशन पूरा कि कैसे क्या होता है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ग्रुप में जरूर बताना। एक गुड न्यूज मैं आपको और दे दूं कि जो क्लाउड माइनर जो प्रोजेक्ट है, ऐसा शुरू में लग रहा था कि यार ये तो कोई ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट मतलब मार्केट में आ गया है, मतलब ये क्या देखना है इसको, मतलब लोगों ने इसको नजरअंदाज किया। ठीक है, धीरे धीरे लोगों को लगा कि भाई यार ये सॉलिड चीज है, और आज तक वेबसाइट के अंदर कोई इशू नहीं आया, आज तक विड्रॉल में इशू नहीं आया। आपने देखा कि कितनी स्पीड से। और एक चीज आप देखना कि यहाँ पर जब आप विड्रॉल लेते हो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना कि विड्रॉल पे बटन दबाते ही भाई 10 ट्रांजेक्शन एक साथ होते हैं यहाँ पे। मतलब आपने विड्रॉल लिया $10 का, आपके अपलाइन को भी उसी वक्त जाएगा, उसके अपलाइन को भी उसी वक्त जाएगा, उसके अपलाइन को भी उसी वक्त जाएगा। यानी कि जब आप विड्रॉल लेते हो तो 10 लोगों तक विड्रॉल उसी वक्त पहुंच जाता है। मतलब कि आपको यहाँ पर टीम इनकम विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि टीम इनकम यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल जाती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे विड्रॉल लिया आपके सामने $27 का, तो $27 का जो मेरे अप्लायंस का जो विड्रॉल बन रहा है वो उसी वक्त यहाँ पे निकल गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो बैलेंस दिख रहा है आपको वो प्योर ड्राई बैलेंस है। मतलब उसके अंदर कहीं रेफरल इनकम वगैरह का कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं। क्योंकि होता क्या है कि पूल के अंदर जो है ना पूलिंग हो जाती है, बहुत से यूजर जो है ना 15-15 20-20 दिन तक देखते ही नहीं है। अब कोई बंदा 20 दिन तक अपनी टीम इनकम ही नहीं देख रहा, तो उसकी $2000 की टीम इनकम वहां पे पड़ी है, वो देख ही नहीं रहा है। और वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में शो कर रही है टोटल बैलेंस में, वो एक साथ विड्रॉल मारेगा बैलेंस खाली होगा। तो अच्छी बात यहाँ पे यही है कि जो भी विड्रॉल अपन ले रहे हैं उस विड्रॉल के साथ जो अपलाइन के जितने भी एड्रेसेस हैं उन सब पे इंस्टेंटली उसी वक्त जा रहा है। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है लोगों को कि यार ये बहुत ही सॉलिड इकोसिस्टम है, जो डेवलपर है वो काफी सॉलिड है, ऑनेस्ट है। अब क्योंकि प्लान ही ऑनेस्ट बनाया है, प्लान पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज बनाया है, सारे फंक्शन आप देख सकते हो, ब्लॉकचेन से यूज कर सकते हो, तो और आपको क्या चाहिए। ठीक है, एक चीज और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाले हैं डेवलपर्स, जो कि क्लाउड इकोसिस्टम के नाम से, ये पूरी एक कंपनी मान लो, ब्रांड मान लो, कुछ भी मान लो, क्लाउड इकोसिस्टम के नाम से चलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है क्लाउड माइनर एनएफटी, ये एक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का। ठीक है, ये चल रहा है, ये चलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसको ग्रोथ मिलती है, कम्युनिटीज इसको सपोर्ट करती है, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन इससे भी बड़ा और इससे भी मैसिव और इससे भी तगड़ा, और आप कह सकते हो कि लार्जर लार्जर देन लाइफ, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि भाई इतना साफ सुथरा, इतना ऑनेस्ट भी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कि वो भी यहाँ पर आने वाला है। और उसके लिए भी वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काम काफी बड़े लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो इट्स ऑल मैटर ऑफ ट्रस्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब ये चीजें ग्रोथ करेगी, करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल एनालिसिस की भी अगर बात करें, तो इवन क्लाउड मैनर एनएफटी भी जो प्रोजेक्ट है वो भी मैथमेटिकली अगर सिर्फ क्राउड के ऊपर और जो कम्युनिटी ग्रोथ के ऊपर टिकेगा तो 1.5-2 साल आराम से निकाल सकता है। बट वो डिपेंड करता है कि इसको रिसेप्शन कैसा मिलता है। अब तो धीरे धीरे अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये जूम बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे जो भी न्यूज वगैरह होगी आपको अपना A2K स्मार्ट मनी जो टेलीग्राम चैनल है उस पे भी क्लाउड मैन का अलग से हमने एक ग्रुप बना रखा है, आप उसको भी ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको मजा आया दोस्तों तो थम्स अप कीजिए, और फिर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सो ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि कोई भी प्रोजेक्ट दुनिया का जिसको आप कर रहे होगे, क्योंकि देखो हम एमएलएम में काम करते हैं, एमएलएम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट आप कर रहे होगे, सभी नेटवर्कर हैं, सभी अच्छे यूजर है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सभी लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से माहौल बनाया जाता है, किस तरह से फेक प्रोजेक्ट्स में, जहां पर जो प्रोजेक्ट होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, सारी की सारी ताकत, सारा का सारा सब कुछ ओनर के कंट्रोल में होता है। ओनर के कंट्रोल में होने के बावजूद वहां पर इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड होती है, इतना जबरदस्त माहौल बनाया जाता है कि उस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा क्राउड आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऑनेस्टी, क्योंकि हमें पता है कि प्रोजेक्ट ऑनेस्ट है, तो हमें यहाँ पे मतलब इसको ग्रोथ कराने में या इसको सपोर्ट करने में क्या जाता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मतलब इसको सपोर्ट करेंगे। और मैं शायद अगले 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर भी जा रहा हूँ, तो बीच में 2-3 जूम में शायद मैं नहीं भी रहूंगा। तो आप लोगों को करना यही है कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और जूम के अंदर अभी 100 की कैपेसिटी है, तो कल उम्मीद करता हूँ कि पूरे 100 लोग यहाँ पर, 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे जूम के अंदर। फिर हम इस कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। और जो नया यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम के अंदर जो मैसिव बड़ा काम कुछ होने वाला है वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। और उसके लिए आप लोग तैयार रहना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया
प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और वो इंटीग्रेटेड रहेंगे दोनों प्रोजेक्ट, ऐसा ये भी चलेगा वो भी चलेगा। बहुत ही मजा दोस्तों यहाँ पे आने वाला है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। कल पूरे 100 होने चाहिए, तभी मजा आएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर और शुभ रात्रि दोस्तों, शब्बा खैर।